हरियाणा के एक छोटे से गांव ढाड़ी लक्ष्मण की एक होनहार शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 19 साल की इस युवती की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी है जो सच्चाई को ढकने की कोशिश में खुद कटघरे में आ गया। दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, विरोधाभासी निष्कर्ष, भिवानी पुलिस की लाचार जांच और फिर बढ़ते जन दबाव के बीच हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा। अब जब मनीषा की मौत की जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपा जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या मनीषा को अब मिलेगा इंसाफ या फिर ये केस भी रह जाएगा एक और अनसुलझी फाइल बनकर। दरअसल मनीषा ढाड़ी लक्ष्मण गांव की निवासी और एक शिक्षिका थी जो 11 अगस्त को सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी। पूरे गांव और परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन 13 अगस्त की सुबह जो खबर आई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। मनीषा का शव सिंघानी नहर के पास बरामद हुआ। एक होनहार बेटी की जिंदगी यहीं थम गई। मनीषा के शव का पहला पोस्टमार्टम उसी दिन जिला नागरिक अस्पताल भिवानी में किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर परिजनों ने संदेह जताया। आरोप लगे कि रिपोर्ट में कई तथ्य छिपाए गए और मौत के कारण को लेकर स्पष्टता नहीं थी। 15 अगस्त को रोहतक पीजीआई में दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पहली रिपोर्ट से विरोधाभासी तथ्य सामने आए। यही नहीं, इस बार पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहे। इन दोनों रिपोर्ट्स के विरोधाभास ने पुलिस की जाँच पर कई सवाल खड़े कर दिए। लोगों में ये भावना घर कर गई कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। जैसे ही विरोधाभासी रिपोर्ट सामने आई, प्रदेश भर में मनीषा को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई। छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल और आम जनता सड़कों पर उतर आई। ये केवल मनीषा की मौत नहीं थी, ये उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज थी जो बार बार बेटियों को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हो रही थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आखिरकार 20 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। ये फैसला जन दबाव की जीत थी, लेकिन सच्चाई की तलाश अभी बाकी थी। विवादों और विरोध के बीच मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया। ये जांच अब तक की सबसे वैज्ञानिक और तकनीकी मानी जा रही है, जिसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों का एक विशेष पैनल शामिल रहा। इस रिपोर्ट को लेकर न केवल परिजन बल्कि पूरा देश अब सांसें थामे हुए है। एम्स की रिपोर्ट को अब सीबीआई द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा और यहीं से जांच की असली दिशा तय होगी। माना जा रहा है कि रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो पहले की रिपोर्ट से भिन्न होंगे और कई छुपे हुए सवालों का जवाब देंगे। भिवानी पुलिस द्वारा बनाई गई एसआईटी ने अपने स्तर पर कई साक्ष्य जुटाए, लेकिन 2 विरोधाभासी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और जन विरोध के कारण पुलिस की जांच पर भरोसा टूट गया। अब भिवानी पुलिस ने अपनी जांच बंद कर दी है और सभी सबूतों और दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, दोनों पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान शामिल है। माना जा रहा है कि सीबीआई इन सभी पहलुओं पर नए सिरे से जाँच करेगी। मनीषा के परिजनों ने अपनी बेटे का अंतिम संस्कार 21 अगस्त को किया। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद है, सीबीआई जांच। वो चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले और जो भी इस अपराध में शामिल हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। परिजनों का कहना है कि अगर पहले ही रिपोर्ट सही होती तो शायद मामला इतना लंबा न खिंचता। अब उनकी नजरें एम्स की रिपोर्ट पर और सीबीआई की निष्पक्ष जाँच पर टिकी है। ये मामला अब केवल एक व्यक्ति की मौत का नहीं रह गया है, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस जांच प्रक्रिया और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ चुका है। मनीषा की मौत ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सिस्टम में कहां चूक हो रही है। इस केस ने ये साबित किया कि यदि आम लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं, तो सत्ता को भी झुकना पड़ता है। अब जब मामला सीबीआई के पास पहुँच चुका है, उम्मीद की किरण जगी है कि मनीषा को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सीबीआई की जाँच कितनी तेज, निष्पक्ष और प्रभावी होती है, ये आने वाले समय में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।